हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 मार्च को जो पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए लगभग 100 क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं 20 और 21 मार्च को जो दोनों शिफ्ट के पेपर हुए हैं उसके कुछ प्रश्न हमारे पास हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, जिसके एग्ज़ाम नहीं है उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन था बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह है होशंगाबाद में। अभ्यारण्य और पार्क ये पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अपर लेक बोट क्लब कहाँ पे है? तो ये भी भोपाल पे है, अपर लेक बोट क्लब भोपाल पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन तानसेन समारोह कहाँ होता है? तो तानसेन समारोह ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि भी पहले पूछ चुका है, तो तानसेन की समाधि कहाँ पे है? ये भी ग्वालियर में है। फिर मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। तो महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है जो वो हैं 3 समूह। ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है सॉरी। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है वो होता है स्लीनेक्स या फिर SLINEX स्लीनेक्स। किस अनुच्छेद के तहत कृषि को छोड़कर सभी पर कर लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद? तो आर्टिकल 246 आर्टिकल 246 को छोड़कर, आर्टिकल 246 को छोड़कर कृषि मतलब आर्टिकल 246 के तहत कृषि में कर नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो ये है ब्रिटेन का। तो आपको पता है भारत देश का लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। तो किस देश का लिखित नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? तो भारत में 12 महारत्न कंपनी है। गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र मास में मनाया जाता है गणगौर नृत्य, जो कि श्योपुर में चैत्र मास के समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निवेश पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो ये शायद 2014 में मध्य प्रदेश में निवेश पोर्टल की शुरुआत की गई थी। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर सिम्बैक्स क्या है? तो सिम्बैक्स है भारत और सिंगापुर के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास, वो है भारत और सिंगापुर के बीच में। फिर नेक्स्ट है तक्षशिला की राजधानी क्या थी? तो गांधार जो थी तक्षशिला की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटेन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो ब्रिटेन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ रहती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट, ये दोनों के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी को आप उबाल के और ऐसा पानी को बॉईल करके ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र है F/A। आपको पता होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट क्या है? तो पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक का उपयोग किया जाता है गैल्वेनीकरण में Zn का। जीन का निर्माण, तो जीन का निर्माण जो है DNA से होता है। फिर ATP, ये लिखा है ATP में कितनी कैलोरी होती है? तो ATP में 7.3 कैलोरी होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है, घटता होता है? आप लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे तो आकार घटेगा। नेक्स्ट है ध्रुवीय ज्योति का घर किसे कहते हैं? तो वायुमंडल का ऊपरी भाग को ध्रुवीय ज्योति का घर कहते हैं। फिर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व का प्रयोग किया जाता था। मैं बता दूं ये पीढ़ियों से क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। नेक्स्ट है नवरात्र में समास कौन सा है? तो ये क्वेश्चन था कि नवरात्र में कौन सा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेज पर पुस्तक रखी है में कारक है? तो अधिकरण कारक है, कारक से क्वेश्चन आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से। ये पूरा आप याद कर लीजिएगा संबोधन से, तो आपको ये इजीली बन जाएगा। सागौन के पेड़ सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तक्षशिला किस जनपद में स्थित था? ये क्वेश्चन था। फिर CD-ROM का फुल फॉर्म था कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो जो क्या कहते हैं फुल फॉर्म आपके आ रहा है कंप्यूटर में, तो पढ़ लीजिएगा। वाईफाई से रिलेटेड क्वेश्चन था या फिर इसका फुल फॉर्म था, तो ये भी आप देख लीजिएगा।
एमपी में पहला टाइगर रिजर्व जो बायोस्फीयर बना तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो पहला बायोस्फीयर बना, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो बायोस्फीयर बना है। फिर शारदा माता का मंदिर कहाँ पे है तो मैहर पे है। ये कहाँ लगता है, सतना जिले पे, तो याद रखिएगा। पांडव अपने वनवास के समय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रहे तो पांडव जो थे, कौरव पांडव की बात हो रही है, जो अपने वनवास समय पे पचमढ़ी पर रहे थे। रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध किस जिले से है, कहाँ से है तो ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर से। फिर क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो ये है जिला जबलपुर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी ये क्वेश्चन आया है तो ये है अलीराजपुर। ठीक है। फिर नेक्स्ट था तवा बांध पर जाना हो तो आप किस जिले से गुजर कर जाएंगे तो तवा बांध पर जाना हो तो आप होशंगाबाद से होकर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बुरहानपुर के गवर्नर कौन है तो बुरहानपुर के गवर्नर से मुगल बादशाह तो कौन है, औरंगजेब। फिर भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, ये भी क्वेश्चन आया था। एक पीबी बराबर क्या होता है तो एक पीबी बराबर 1024 टीबी होती है। लैपटॉप का आविष्कार, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है तो इससे आया था। और कार्बन के अपर रूप से लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया था कार्बन के अपर रूप से क्वेश्चन आ रहे थे, इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम था या फिर चौक। ठीक है, चौक। एड्स में कौन सी कोशिका प्रभावित होती है, इसका क्वेश्चन था। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। लंबाई का मात्रक आया था जो कि मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायु प्रदूषण के स्रोत से क्वेश्चन आया था और जल प्रदूषण के रोकथाम या उपाय से क्वेश्चन आया था, तो ये आप प्रदूषण के बारे में पढ़ लीजिएगा। चट्टानें क्यों खराब नहीं होती, इसमें क्वेश्चन आया था। विषधर में समास कौन सा था तो बहुब्रीहि समास विषधर में, तो ये क्वेश्चन आया था। सरस्वती का पर्यायवाची आया था हिंदी में। भ्रमर का पर्यायवाची आया था। श्याम और श्याम का अर्थ, श्याम और श्याम दोनों में क्या क्या अंतर है, इसका अर्थ, ये क्वेश्चन आया था। आईएसपी का फुल फॉर्म आया था कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर में पॉपअप का कार्य क्या होता है, ये आया था। फिर कीबोर्ड का क्या कार्य है या कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है तो ये क्वेश्चन आया था। इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस। फिर दो नेटवर्क को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है तो इंटरनेट, ये क्वेश्चन आया था। बड़हरिया का मेला कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अलीराजपुर जिले में लक्ष्मी मंदिर में किस देवता की मूर्ति है तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। राज्यों के विवादों को निपटाने के लिए कौन सी समिति की गठित की जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है तो यह है उड़ीसा में। ठीक है, इसके क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एमपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है तो कान्हा किसली एमपी का पहला टाइगर रिजर्व। फिर आया था मोर का पर्यायवाची, तो मोर के पर्यायवाची भी आप पढ़ लीजिएगा। निर्वेद किस रंग का स्थायी भाव है तो शांत का निर्वेश स्थायी भाव है। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव, ये पढ़ लीजिएगा, इनकी संख्या पढ़ लीजिएगा। बाद और बाद का अर्थ, इन दोनों का अर्थ पूछा गया था। माता की मृत्यु में कौन सा रस है तो करुण रस है। कौन सा विटामिन जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है तो विटामिन ई। फिर आया था O2 की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रेस्ले ने O2 की खोज की। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की तो नरेंद्र सिंह कपानी ने की थी ऑप्टिकल फाइबर की खोज। फिर आया था हाइड्रोजन की खोज किसने की तो हाइड्रोजन की खोज की थी एडवर्ड टेलर ने। तो ये तीनों क्वेश्चन भी देख लीजिएगा साइंस के। अब थोड़े से टॉपिक देख लेते हैं रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, नॉन वर्बल से, सीरीज से, डाइस से, वेन डायग्राम, सेटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर और सिलोलिज्म, ये कुछ टॉपिक हैं लेकिन आपको पढ़ने सारे हैं। सारे से व्यापम का पता कभी किससे क्या पूछ ले तो आपको सभी देखना है, लेकिन ये भी। और इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेलिंग एरर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर डिटेक्शन, आइटम्स और पैराजम्बल्ड, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटर। सामान्य प्रबंधन से प्रबंधन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, विपणन या विपणन प्रबंधन, लेखांकन, उपभोक्ता संरक्षण और व्यावसायिक पर्यावरण। कंप्यूटर से बेसिक कंप्यूटर, मेमोरी, MS एक्सेल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लैंग्वेज शॉर्टकट एक्सेल। ठीक है, MS ऑफिस तो पूरा पढ़ लीजिएगा। और शॉर्टकट कीज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड और फुल फॉर्म और प्लस इंटरनेट, ये क्वेश्चन भी देखो अभी मैंने आपको बताया था आया हुआ। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी हो पीडिया।